एक इसमें बता दो preposition error. The Konark Temple is dedicated from the son of God. यहाँ तो सन गॉड लिखा हुआ है, अगर नो एरर होगा तो नो एरर बता दोगे, और कोई गलती लग रही है तो वो बता दोगे। इसमें क्या गलती लग रही है? फ्रॉम ही गलत है इसमें। डेडिकेट के साथ टू आता है, क्या आता है हमेशा? डेडिकेटेड टू, क्या आएगा? सिंपल। डेडिकेट का मतलब क्या होता है वैसे? मतलब किसी को समर्पित करना, समर्पित होता है। अच्छा, This question paper comprises from question on general awareness and reasoning questions. इसमें एरर क्या लग रही है? कंप्राइजेस के साथ फ्रॉम ठीक है, गलती क्या लग रही है इसमें आपको? फ्रॉम की लग रही है। एक चीज इसमें बताता हूँ, कंप्राइज के साथ कभी फ्रॉम नहीं लगाना। फ्रॉम क्या कुछ ही लगाना, क्योंकि इसके साथ पहले से ऑफ होता है। क्या होता है? एक होता है कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, हाँ। ये दोनों मिलके बनते हैं कॉम्प्राइसेस। ऑफ पहले से लगा, ऑफ पहले से है, तो फ्रॉम लगाने की कोई जरूरत इसमें नहीं होती। गलत। एक इसमें एरर बता दो। राम प्रसाद हैज नॉट बीन एबल टू come to work since a week due to fever. गलती इसमें क्या लगी? क्या हो सकती है इसके अंदर? सेंस की गलती है। सेंस ही गलत है, क्योंकि वीक की बात हो रही है ना। ड्यूरेशन है, वीक क्या है, और ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं 4, क्या लगाते हैं? 4 आएगा, क्या आएगा? 4 आ वीक, क्या आएगा? ये ठीक है। The baby was clinging with her mother in fear. इसमें गलती, The baby was clinging with her mother in fear. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हाँ? विद की गलती लग रही है। एक बात तो हमेशा क्लिंगिंग टू होता है, क्या होता है? क्लिंगिंग टू मतलब डर के चिपक जाना। क्लिंगिंग टू क्या होगा? क्लिंगिंग टू। अब बताओ इसको एरर। He started that he prefers tea than coffee. इसमें गलती क्या लगी? टी और एंड कॉफी आएगा, या और एंड तो कंजक्शन है, प्रेपोजिशन की वजह से बताना है कुछ है। देन, अच्छा देन की गड़बड़ी है। मुझे उसकी लग रही है। इसमें देन तो गलत है, ये तो सही है आपका, इसकी जगह दूसरी ये तो सही बताया है। दूसरा मतलब इसकी हिंदी क्या बनेगी ऐसे? प्रेफर के, मैं बता रहा हूँ, और भी होते हैं। प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाना होता है, हमेशा प्रेफर टू, प्रेफर टू। हाँ, टू फिर टी फिर कॉफी है। प्रेफर्स टू, किसको प्रेफर किया उसने, मतलब किसको मंगाया? प्रेफर टू कॉफी, किसको मंगाया? कॉफी को। हाँ, तो टी कॉफी इकट्ठा आएगा। उसने शुरुआत की that ही स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टेड मतलब ये बता सकते हो ना, उसने कहा या उसने बताया, उसने बताने की शुरुआत की, ये कह सकते हैं। ही स्टार्टेड दैट ही प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब उसको कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। ही स्टार्टेड दैट ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। और टू लगाना हो, अगर तैन लगाए फिर क्या हो जाएगा? ये बता दो एक बार गलती बस। द बॉटल स्लिप्ड विद माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में जो बोतल थी स्लिप हो गई, एंड ब्रोक टूट गई इनटू 1000 पीस, मतलब हजारों टुकड़ों में बोतल कांच की टूट गई। इसमें आपको गलती क्या लग रही है वो बता दें। या तो विद की लग रही है, इनटू की लग रही है। ये इनटू इकट्ठा है, अलग अलग है? हाँ भैया, इनटू इकट्ठा है, इनटू इकट्ठा ही है। मैं तो इनटू कह रहा था, विद कह रहा था, तो मैं सही कह ये तो ठीक है, इनटू 1000 पीसेस, फिर 1000 टुकड़ों में। फिर विद की है गड़बड़ है। विद सही बोला। यहाँ पे आएगा स्लिप्ड के साथ हमेशा फ्रॉम, क्या आएगा? फ्रॉम माई हैंड। हाँ जी, मेरे हाथ मेरे हाथ से
गिरी ना बोतल, पहले तो हाथ में थी बोतल वो, तो यहाँ पे फ्रॉम लगाना है, विद हाथ के साथ नहीं थी, हाथ से गिरी है। द बोतल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीस। 1000 rupees। पहले थोड़ा इसको पढ़ के फिर इसमें एरर बता देना। शी हैज बीन वर्किंग tirelessly since hours no error। हाँ मेरे ख्याल से वही आएगा जो हर बार आता है। हाँ क्योंकि आवाज Since है ना। यहाँ पे 4 लगा हुआ है, क्या आवर्स लगा हुआ है ना? घंटे लगा है। हाँ घंटे लगे, मतलब ड्यूरेशन है Duration पूरे पूरा घंटे में 60 मिनट, मतलब है ना, यही होगा ना 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, तो मतलब इसमें ड्यूरेशन है, क्या है ये ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है, तो आपको लगाना है 4। क्या लगाना है यहाँ पे 4, क्या लगाना है 4। ये क्या लिखा था? The goods in the ये द गार्ड्स always इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। गलती का सुनाओ क्या लगी? जहाँ पे ऑन आएगा ऑन टू आएगा मेरे ख्याल से। हाँ भैया मैं चीज को यहाँ पे देखो, इन थिंग द गार्ड इन द कॉलोनी, ले लो, देखो द गार्ड्स इन द कॉलोनी, मतलब इस कॉलोनी का जो गार्ड्स है ऑलवेज कीप हमेशा बना रहता है, एन आईज आई इन यहाँ पे लिखा हुआ ये गलत है, अच्छा यहाँ पर होगा वो हर समय सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसका होगा कीप एन आई ऑन, क्या होगा ऑन, इसका मतलब होता है कीप एन आई ऑन, मतलब अलर्ट रहना, क्या रहना अलर्ट रहना, मतलब हर समय चौकन्ना रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इन हटा के ऑन लगाना है, क्या लगाना है प्रेपोजिशन, इतना ही था इसमें। एक ये बता दो, मोस्ट, ये बताओ थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। Most hotels offer for their मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर guests गेट्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग स्टे देयर। इसमें गलती क्या लग रही है? ऑफर फॉर नहीं आएगा। अगर हम किसी को ऑफर देते हैं तो हो मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर Offer गेस्ट, for मतलब ज़्यादातर दिया है। होटल्स जो भी ज़्यादातर होटल्स होते हैं ना, उनका ऑफर होता है अपने मेहमानों के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री है ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग स्टे देयर। विद अगर वो यहाँ रुकते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट मतलब मिलेगा ऑफर मिलेगा। विद आएगा। एक चीज बताऊँ, ऑफर के साथ ना कभी भी For कोई भी नहीं प्रपोजिशन नहीं आता, फॉर क्या कुछ भी नहीं आएगा, अच्छा हटा दो, सिंपल आएगा मोस्ट होटल्स ऑफर देयर गेस्ट, अच्छा सिंपल। यहाँ पे फॉर गलत था। बताओ, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM and 5:30 PM on Saturday। इनसाइटेड आएगा या इनटू सैटरडे कुछ ऐसे आएगा है ना। ऑन सैटरडे नहीं आएगा। यहाँ तो ऑन ठीक है, ऑन संडे ऑन From मंडे, नहीं आएगा। फ्रॉम क्या लिखा है फ्रॉम कंडक्टेड के साथ फ्रॉम ठीक है। एंड नहीं आएगा। द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी प्रीपोजिशन में भी एंड यूज होता है। स्पोर्ट्स, मैं इसमें बताऊँ, देखो देखो, आपने ये सुना होगा 4 to 5 PM, क्या सुना होगा आपने? 4 to 5 PM 2 लगता है बीच में Two लगता जब भी फ्रॉम हो, तो यहाँ एंड हटाओ, यहाँ पे आप 2 लगाओ, क्या लगा, बोला तो आपने बिल्कुल सही था, 3:30 PM to 5:30। अब लगा ठीक थोड़ा सा ये बोलने में पढ़ने में भी। बट अच्छा एंड भी तो प्रीपोजिशन है।
He Switch. did not help me in the Despite of being a close friend, he did not help me in any way. इनके साथ एनी नहीं आएगा. In any way आ जाएगा वो, मतलब in any way किसी भी कंडीशन में मेरी सहायता नहीं करता, ना कर सका. Despite of डिस्पाइट ऑफ के साथ ऑफ नहीं आएगा इसके साथ. dispute. ये आपने सही बोला. डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ लगता ही नहीं है, इन स्पाइट के साथ लगता है. इन स्पाइट, डिस्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ होता है, ना कि डिस्पाइट ऑफ होता है. सिंपल आएगा डिस्पाइट बीइंग. क्या आएगा? डिस्पाइट भी. अ क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड. ही डिड नॉट हेल्प मी एनीवे. आपने एक बार बताया था कि इनके साथ एनी नहीं आएगा. इन बताया था आपने. Please refrain to going out without a ये face ना- mask. ये ना अजीब सा लग रहा था. देखो आउट लिख दिया, विद आउट लिख दिया. हाँ. क्या है? ट्रिपल Going out. पोजीशन, ट्रिपल पोजीशन, ट्रिपल पोजीशन. Without नहीं आएगा इसमें. Without. कौन सा बाबू? बिल्कुल आउट नहीं आएगा. Without. Please refrain to going out. हाँ. Out और without में से एक विदाउट नहीं भी तो आएगा. है. विदाउट a face mask, बिना फेस मास्क के, मतलब जाना, रिफ्रेन करो उसको, मतलब मना करो कि बिना फेस मास्क के नहीं जाना, बाहर नहीं जाना. आउट विदाउट आ फेस मास्क, ये तो ठीक है. ठीक है. फिर ये रिफ्रेशिंग के साथ टू नहीं आएगा, कोई और प्रीपोजिशन आएगी ना. ये कौन सी अंग्रेजी है? मेरे को भी समझ में कहीं तो आउट आउट और विदाउट इकट्ठा जाता है, कहीं आता ही नहीं है. आता ही नहीं कोई है. सिर्फ ऐसे- यहाँ पे आउट का सेंस हो रहा है बाहर जब भी निकलो तो बिना मास्क के नहीं जाना. विदाउट मार्क्स. पहले क्या बाहर जब भी निकलो तो बिना उसके, बिना नहीं निकलना. विदाउट मार्क्स. प्लीज रिफ्रेन टू रिफ्रेन गोइंग के साथ टू आउट. नहीं आएगा. हाँ ये आपने सही बोला. रिफ्रेन के साथ टू नहीं आता, हमेशा फ्रोम आएगा. क्या आएगा? रिफ्रेन फ्रोम. रिफ्रेन फ्रॉम. फ्रोम. एक होता है प्रोटेक्ट फ्रोम. क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम. प्रोटेक्ट फ्रोम. इसका मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से अलग रखना, है ना. अच्छा. अपने आप को अलग रखना. क्या रखना? अलग रखना. ठीक है. प्लीज रिफ्रेन मतलब कृपया अपने आप को अलग रखना जब भी तुम बाहर जाओगे विदाउट फेस मास्क के. ठीक है. ये इसका कोई ऐसा सेम चीज रख. अब तो मेरे ख्याल से सरकार ने भी लागू कर दिया है ये. कैसा? बंदा बता रहा था कोई कि जैसे ना पहली दूसरी तीसरी ये 3 क्लास एक ही, मतलब एक ही सिलेबस रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा. अच्छा. चौथी पांचवी छठी ऐसा कुछ बता रहा था. जैसे 9वीं 10वीं होता है ना, सिलेबस थोड़ा थोड़ा सेम होता है. 9वीं 10वीं उसके बाद ये हो गया. ठीक है. 9वीं 10वीं 9वीं का पेज. छठी सातवीं आठवीं उसके बाद पहली से पांचवीं तक. देखो सरकार का क्या है, सरकार तो बस अपने हिसाब से चल रही है. देखो एक बार इसमें वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वेंशियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस. इसमें गलती फॉर नहीं आएगा. सम. फॉर सम. फॉर सम. वी आर लुकिंग फॉर सम मतलब हम देख रहे हैं कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस, जो आरामदायक हो, ऑन ए मॉडरेट प्राइस, और एक वैल्यूएबल प्राइस पे, मतलब अच्छे प्राइस पे देख रहे हैं, कम सस्ते पे देख रहे हैं. तो इस पे तो ठीक है. फॉर सम तो ठीक है. यहाँ पे ऑन नहीं आएगा नीचे. ऑन मॉडरेट. ये अपने आप गलती सही पकड़ी. कभी भी ऑन अ मॉडरेट प्राइस नहीं होता, एट अ मॉडरेट प्राइस होता है. क्या होता है? एट अ मॉडरेट प्राइस. प्राइस. कुछ वर्ड पता कहाँ फंस जाते हैं विजन, जिनका मीनिंग सेम होता है ना. जैसे ये होगा ना सेंस सेम एट अ, ना कि ऑन. ये गलत है. एट का मतलब एक पर होता है और ऑन का मतलब एक पर. ये चीज तो आपको उसमें बतानी पड़ेगी प्रॉपर. अच्छी. अक्षर नहीं होता, कोई संकेत वाचक होता है. हाँ यही कंफ्यूज किया था. एक इसका था तो आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. इसमें एरर क्या लग रहा है? आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड. इसमें गलती क्या लग रही है? एरर
I never miss a cricket match. Off As नहीं आएगा। I Off am from found देखो out. found of cricket from ये फाउंड ऑफ तो ठीक है, क्रिकेट से पहले ऑफ लगा रखे, ठीक है। क्रिकेट फ्रॉम अच्छा ये देखो, ये कह रहा है चाइल्डहुड, बचपन से, क्या कह रहा है? चाइल्डहुड। बचपन से। ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, यहाँ फोर, यहाँ पे फ्रॉम लगा, क्या लगा है? 4 आएगा। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इसको ठीक करना 4 पड़ेगा। आएगा। हाँ, यहाँ पे पता क्या करोगे, यहाँ पे करोगे सिंस, क्या करोगे? Since हटाओ सिंस चाइल्डहुड, क्या करोगे? चाइल्डहुड की बात कर रहा है, बहुत लंबे टाइम की हाँ, बात कर रहा है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, Since क्यों बचपन आएगा? से, क्या से? क्योंकि ना एक इसमें पॉइंट बताया, क्या बताया? बचपन होना क्या पॉइंट का टाइम है, क्या है ये? जैसा आप बोलते नहीं हमारा जन्म को हुआ था 1996, क्या बोलते हैं? तो 1996 क्या है? एक पॉइंट है, टाइम का पॉइंट है। तो यहाँ पे बचपन से, कब से? बचपन से। तो यहाँ सिंस लगाना, क्या लगाना है? सिंस चाइल्डहुड।